हम सब जानते हैं कि पूर्ण बजट नहीं है। ये अगले 3 महीने के लिए सरकार की व्यवस्था कैसे चलेगी, मौजूदा व्यवस्था का एक तरह से एक्सटेंशन है। और इसमें जो मुख्य रूप से मैंने बात उल्लेखित की है कि पिछली बार जब हम सरकार छोड़ के गए थे तो सरकार फायदे में चल रही थी। उसके बाद सरकार लगातार घाटे में गई है। पिछले 1 साल से, लगभग 1 साल से भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब के माध्यम से दिल्ली की सरकार को चला रही थी। और जब हम पहुंचे सरकार में तो 4,500 करोड़ रुपए का घाटा बजट में सरकार में देखने में आ रहा है। तो ऐसे में हमने एक वोटर अकाउंट पेश किया है अभी अगले 3 महीने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है और हमारा कमिटमेंट है इस चीज़ के लिए कि हम इस घाटे को भी पूरा करेंगे, दिल्ली के साथियों के साथ मिलकर, दिल्ली वालों के साथ में मिलकर। और जितने हमारे प्रॉमिसेस हैं, जितने दिल्ली की ज़रूरतों के हिसाब से हमने योजनाएं बनाई हैं, उन सबको भी अमल में लाएंगे। बिजली और पानी पे हम अपनी बात कर ही चुके हैं, बाकी चीज़ों पे भी करेंगे और इस घाटे को भी पूरा करेंगे। और हमें ये भी पूरी उम्मीद है कि जो आज मैंने अपनी बात में मुद्दे उठाए कि दिल्ली को सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है, 16% टैक्स देते हैं दिल्ली वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स शेयर में। जो सेंट्रल टैक्सेस का कलेक्शन है भारत सरकार का, उसमें 16% दिल्ली वालों का योगदान है। उसके बावजूद हमें दिल्ली में कुल मिला के 325 करोड़ रुपए मिलते हैं दिल्ली वालों के लिए सेंट्रल टैक्स के शेयर में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस ओर ध्यान देगी और इस शेयर को बढ़ाएगी, क्योंकि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर दिल्ली को इस हिसाब से अगले 5 साल में 25,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। उनके आधार पर अगर कैलकुलेट करें तो वो पैसा अगर दिल्ली के लोगों को मिलेगा तो दिल्ली का और विकास होगा। उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कम की गई और अथॉरिटी की बात या अधिकारों की बात ज़्यादा की गई। ये बजट स्पीच एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन था, पॉलिटिकल स्पीच ज़्यादा थी और फैक्चुअल और रियलिस्टिक कम थी। उसमें सब्ज-बाग दिखाने की बहुत कोशिश की गई। लोगों के सामने कोई अगले 3 महीने के लिए ठोस योजना ये सरकार दिल्ली वालों के लिए पेश नहीं कर पाई। लेखानुदान में उन्होंने प्लान बजट को, एलोकेशन को कम कर दिया है और नॉन प्लान का मतलब होता है कि उसमें सरकार को फ्री हैंड मिलेगा, कुछ भी खर्चा करते रहे। तो जो ये अपने विधायकों को सेक्रेटरी बना रहे हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना रहे हैं और तरह तरह के जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, उसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सपेंडिचर नॉन प्लान का बढ़ा रहे हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स पर ज़्यादा खर्च होगा, दिल्ली के विकास पर। यानी कि ये बजट विकासोन्मुख नहीं है। दिल्ली सरकार अपना मुकम्मल बजट जून में पेश करेगी, लेकिन सरकार ने आज 9437 करोड़ का अबूरी बजट पेश कर दिया, जिसे बीजेपी ने सियासी करार दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आवाम का इस बजट से कितना भला हो सकेगा। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।